नमस्कार, मैं आरती यादव और आज आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आई हूँ जिसमें हम आपको जनरल नॉलेज के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे, तो क्लास को कंप्लीट देखिएगा। आज की क्लास में हम आपके लगभग 2-3 टॉपिक कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। ये क्वेश्चन कहाँ पूछे जाएंगे तो आप सभी को पहले से पता है कि यूपी बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म इस टाइम डल रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रिलीज किए गए हैं, वहां पर आपके 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज की पूछे जाएंगे। यूपी यूएमएस सीपी नेट, जो बच्चे सीपी नेट की तैयारी कर रहे हैं आर्ट्स स्टूडेंट, वहां पर भी 60 क्वेश्चन जनरल नॉलेज की पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान के। और एम्स बीएससी नर्सिंग, जो स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म डाले, पैरामेडिकल वाले नहीं, एम्स बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट फॉर्म डाले हुए हैं उनमें भी जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपके एम्स बीएससी नर्सिंग में आएंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एम्स बीएससी नर्सिंग में। तो क्लास कंप्लीट यदि आप देखते हो तो आपके काफ़ी हद तक यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और कॉपी पेन लेके बैठना, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको बताएं वो सभी नोट डाउन करते हुए चलना और उनको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास को कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया तो कर लीजिएगा। दूसरी बात, शाम 5 बजे इस चैनल पर डेली लाइव क्लास चलती है जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। आज सुबह हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड की एक क्लास डाली हुई थी जिसमें हमने लगभग 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हुए हैं। तो सुबह की क्लास यदि आपने नहीं देखी है 13 क्लास रिवीजन क्लास में, तो आप देख सकते हो जाके। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ अब आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा यदि आप हमारे साथ ये क्वेश्चन को लगातार कर रहे हो तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा एक टॉपिक है यहाँ पर नंबर 1 इन प्रोड्यूसेस। उत्पादक में देखा जाए तो भारत किन किन चीज़ों में आगे है, भारत में सबसे ज़्यादा क्या होता है उत्पादक में, और साथ ही साथ भारत में भी कौन से राज्य में किस चीज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ये भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो आप पेन कॉपी लेके बैठना, जो भी हम यहाँ पर पॉइंट अलग से बताएं उन सभी पॉइंट्स को लिखते हुए चलना, वही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से सुने मेरी बात को। सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन पॉइंट दिया हुआ है कि पॉइंट्स की इंडिया जो है वो लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसर है, यानी कि सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक जो है यह देश पूछा जाए आपसे तो इंडिया है हमारा। क्या है? इंडिया यानी कि भारत। और ये पूछा जाए कि मिलेट क्या होता है तो मिलेट यानी आप सभी को पता है बाजरा को मिलेट कहा जाता है। इसे ज्वार भी कहते हैं, इसे रागी भी कहते हैं। बाजरा को ज्वार कहा जाता है, रागी कहा जाता है। पूछा जाए आपसे कि मिलेट की प्रजाति कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बायोलॉजी में भी पूछा जा सकता है और जनरल नॉलेज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए बाजरा की प्रजाति कौन कौन सी है मुख्यतः। तो वो आपकी एक आपने पढ़ी होगी पर्ल, PEARL, पर्ल मिलेट, एक ये आपकी प्रजाति होती है बाजरा की। और एक आपकी होती है कौन सी? सोरगम जो होती है ये भी आपकी बाजरा की प्रजाति है। ठीक है, तो ये अपनी कहीं नोट डाउन कर लेना कि बाजरा की प्रजाति स्पीसीज पूछी जाए तो एक आपकी पर्ल है, एक आपकी सोरगम है। पूछा जाए आपसे कि भारत में बाजरा सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, तो भारत में यदि राज्य पूछा जाए तो आपका राजस्थान है। राजस्थान में बाजरा जो है वो सबसे ज्यादा होता है अदर स्टेट से, तो ये आप कहीं पर नोट डाउन कर लेना है। तो वैसे देश पूछा जाए तो आपका इंडिया हो जाएगा। और बाकी के दूसरे नंबर पे पूछा जाए आपसे इंडिया के बाद कौन सा है विश्व में, तो आपका नाइजीरिया है। पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप याद कर लीजिए, जानकारी के लिए जानकारी होना भी इंपॉर्टेंट हो। जितनी ज्यादा आपको जानकारी होगी उतना ही अच्छा आप एग्जाम में करके आओगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी होनी चाहिए। तीसरा आप याद कर लो चीन, तीसरे नंबर पे आपका कौन सा है? चीन है। पहले नंबर पे इंडिया, सेकेंड नंबर पे आपका नाइजीरिया और तीसरे नंबर पे आपका चीन है उत्पादक में बाजरा के। आगे आपका क्वेश्चन दिया है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट बनाना प्रोड्यूसर है। यदि केला का उत्पादन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा केला उत्पादक देश कौन सा है, तो वो तो इंडिया हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? इंडिया। ठीक है, और ये पूछा जाए आपसे किस राज्य में केला सबसे ज्यादा होता है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि किस राज्य में केला सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया इंडिया में क्या है कि लार्जेस्ट लेमन एंड लाइम प्रोड्यूसर, यानी कि नींबू और चूना का उत्पादक जो देश पूछा जाए सबसे ज्यादा नींबू और चूना कहाँ होता है, तो वो आपका इंडिया में है। ठीक है,
इंडिया जो है वो आपके नींबू और चूना उत्पादन में भी आगे है। और पूछा जाए कि जो नींबू है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में आपका नींबू है वो सबसे ज़्यादा है। लाइम चूना पूछा जाए तो ये राजस्थान से संबंधित है, आपका राजस्थान में चूना पत्थर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है मुझे, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि इंडिया किस चीज़ में आगे है, तो लेमन और लाइम में भी आगे है। लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसर, यानी आम के उत्पादन में भी इंडिया आपकी सबसे ज़्यादा उत्पादक करती है। भारत में सबसे ज़्यादा आम भी होते हैं। और राज्य पूछा जाए यदि आपसे तो यूपी हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम पैदा होते हैं, उत्पादक, ठीक है। राज्य पूछा जाए तो यूपी बताओगे, देश पूछा जाए तो इंडिया बताओगे नंबर 1 पर, ठीक है। आगे पूछा जाए कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एरिका नट प्रोड्यूसर, जो एरिका नट क्या होता है, तो एरिका नट का अर्थ होता है यहाँ पर सुपारी। सुपारी का सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादन होता है, वो आपका कहाँ होता है, तो वो भी इंडिया में होता है। और वैसे राज्य यदि आपसे पूछा जाए, राज्य कौन कौन से आपके स्टेट पूछे जाए, तो सबसे ज़्यादा इंडिया में कर्नाटक में होता है, सेकेंड नंबर पे आपका केरल में होता है, और तीसरे नंबर पे आपका असम। असम जो है वो तीसरे नंबर पे आता है सुपारी में। एरिका नट का उत्पादन देखा जाए तो राज्य पूछा जाए यदि आपको इंडिया में, वैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है विश्व में। और वैसे पूछा जाए राज्य में कौन कौन से राज्य, तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, फिर केरल में, फिर आपका असम में होता है। आगे आपका क्वेश्चन दिया है कि लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट स्पाइस यानी कि सबसे बड़ा मसाला उत्पादक, सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश कौन सा है आपका, नंबर 1। मसाले में सबसे ज़्यादा, मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है आपका, देश में पूछा जाए तो इंडिया में होता है। और वैसे पूछा जाए आपसे राज्य में पूछा जाए तो राज्य में देखो मसाला आपका हल्दी भी होता है, ठीक है। अब हल्दी के लिए अलग राज्य है आपका, मिर्च भी आपका मसाला होता है, आपका अदरक भी मसाला होता है। तो ये अलग अलग राज्यों में है। अब पूछा जाए जैसे मिर्च में पूछा जाए और हल्दी में पूछा जाए, तो मिर्च और हल्दी में सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है, हल्दी और मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। हल्दी सबसे ज्यादा, मिर्च कहाँ होती है, तो वो आपकी आंध्र प्रदेश में होती है। स्पाइस का अर्थ होता है मसाला, ठीक है। तो आप कर लोगे कि सबसे ज्यादा हल्दी और मिर्च कहाँ होता है, तो आपका आंध्र प्रदेश में होता है। वैसे पूछा जाए देश में तो इंडिया में होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। कोई आपको दिक्कत आए, फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस कोई क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है तो दिक्कत नहीं है कोई, आप मुझे पूछ लिया करो, हम बता देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हो सकता है माइंड कभी कभार काम नहीं सही से करता है तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जब ज़्यादा देर तक बोलते रहते हैं तो क्वेश्चन अपने आप गलत होता है मुझसे, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसर। यदि माइका में पूछा जाए कि माइका सबसे ज्यादा कहाँ होता है, अब्रक, जिसे क्या कहा जाता है, अब्रक कहा जाता है। अब्रक सबसे ज्यादा कहाँ होता है, देश पूछा जाए तो इंडिया में होता है। कहाँ पर होता है, इंडिया में। अब ये पूछा जाए कि राज्य कौन सा आपका, तो देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आपका माइका है वो किस राज्य में मिलता है सबसे ज़्यादा, तो आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश फर्स्ट है आपका। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के भीलवाड़ा में आपका अब्रक पाया जाता है जो सेकेंड नंबर पे आता है। उसके बाद आपका बिहार, बिहार जो है वो आपका थर्ड नंबर पे आता है। पूछा जाता है कि निम्न में से किस राज्य में माइका नहीं पाया जाता, नहीं मिलता है, तो वो आपका यूपी, यूपी में बिल्कुल भी माइका का उत्पादन नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। झारखंड में भी है लेकिन यूपी में माइका नहीं है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान, राजस्थान के भीलवाड़ा में, फिर आपका बिहार में है, ठीक है। फिर आपका कहाँ है, बिहार में। आगे बात करते हैं कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट जिंजर प्रोड्यूसर भी है आपकी। सबसे ज़्यादा जिंजर यानी कि अदरक जो होती है वो कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, तो देश में पूछा जाए तो भारत में। और वैसे पूछा जाए कि किस राज्य में है, तो आपका एमपी पहले नंबर पे आता है। एमपी जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिंजर है। उसके बाद पूछा जाए सेकेंड नंबर पे आपका कौन सा है, तो कर्नाटक, कर्नाटक जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट चिक पी, लार्जेस्ट चिक पी
प्रोड्यूसर यानी चिकपी का अर्थ होता है चना, चना का सबसे उत्पादक देश पूछा जाए, सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है चने का, तो इंडिया में होता है। इंडिया में भी पूछा जाए किस राज्य में होता है, तो राज्य आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आपका चना जो है वो पैदा होता है, ठीक है। आगे पूछा जाए कि लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, दूध में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ है, तो वो आपका इंडिया में, क्योंकि इंडिया में भी पूछा जाए आपसे कहाँ किस राज्य में है, तो वो आपका यूपी में है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में 18% आपका जो है वो दूध का उत्पादन होता है। मिल्क का जो उत्पादन है वो 18% पूरे देश का पूछा जाए तो 18% जो है वो यूपी से दूध आपका मिलता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि लार्जेस्ट बटर प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा बटर कहाँ, आपको मक्खन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो इंडिया में होता है। समझ में आया? इतने पॉइंट आप लोग कहीं नोट डाउन कर लेना। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आगे आपसे यह पूछा जाए कि लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर यानी जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो इंडिया में होता है। इंडिया में भी पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो पश्चिम बंगाल में। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और पूछा भी जाता है कि जूट का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। और जूट को किस नाम से जाना जाता है, जूट को सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से यानी सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। अब कुछ यहाँ पर रेशे हैं, कुछ सोना है आपके, झूठे सोना जिन्हें कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए सफेद सोना किसे कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है, तो सफेद सोना के नाम से आपका कपास को जाना जाता है। कपास जिससे रुई प्राप्त होती है, कपास को क्या कहा जाता है, सफेद गोल्ड कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। पीला सोना किसे कहा जाता है, तो पीला सोना जो है वो आपका गुलदाउदी को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है, गुलदाउदी को। उसके बाद पूछा जाए हरा सोना किसे कहा जाता है, तो हरा सोना, ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है, तो हरा सोना के नाम से जाना जाता है आपका बांस को, बम्बू को। बांस जो होता है आपका, बम्बू जो होता है उसे हरा सोना कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पूछा जाए आपसे कि जूट प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो इंडिया में होता है। राज्य पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल में। लार्जेस्ट लाइव स्टॉक ऑफ वाटर बफेलोज, जो वाटर बफेलो होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वो आपके इंडिया में, ठीक है। पूछा जाए आपसे लार्जेस्ट फेनल प्रोड्यूसर, फेनल का अर्थ क्या होता है, तो फेनल यानी कि सौंफ, सौंफ जो होती है, सौंफ का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, किस राज्य में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, तो वो आपका मध्य प्रदेश। इंडिया में सबसे ज्यादा है, इंडिया में भी पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में सौंफ यानी फेनल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अब कुछ उत्पादन है जो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, जैसे आपका चाय, पूछा जाए कि चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है इंडिया में, तो असम में होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो असम में होता है। चावल का पूछा जाए, चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, राइस, तो वो आपका पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। कपास पूछा जाए, कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है आपका, कहाँ होता है, गुजरात में। पूछा जाए आपसे आगे कि कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होती है भारत में, तो कॉफी आपकी सबसे ज्यादा कर्नाटक में होती है, कहाँ होती है, कर्नाटक। पूछा जाए गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है, किस राज्य में होता है गेहूं सबसे ज्यादा, तो आपका यूपी में होता है, ठीक है। गेहूं जो है वो कहाँ होता है सबसे ज्यादा, तो आपका उत्तर प्रदेश में है। और चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, देखो चीनी का कटोरा पूछा जाए कि चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो गेहूं जो गन्ना जो है वो यूपी में सबसे ज्यादा होता है। पूछा जाए गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है, गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो आपका यूपी में होता है, इसीलिए यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है। पूछा जाए आपसे कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा जो है वो यूपी को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा, गन्ना ज्यादा है तो चीनी सबसे ज्यादा होगी यहाँ पर, ठीक है। और यूपी गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है आपका। पूछा जाए आपसे रबर कहाँ होती है सबसे ज्यादा, तो रबर आपकी जो होती है वो केरल में होती है, कहाँ होती है, केरल में। समझ में आया, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब पूछा जाए आपसे इंडिया जो है वो लार्जेस्ट टोटल फ्रेश वाटर विदड्रॉल, मीठे पानी की सबसे बड़ी निकासी सबसे ज्यादा कहाँ है, तो इंडिया में आपकी, ठीक है। अभी आगे और बात करेंगे सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी सब पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये छोटी छोटी जो क्वेश्चन आपसे छोटे छोटे पूछे जाते हैं इन सब पर बात करेंगे अभी आगे चल के, ठीक है।
आगे बात करते हैं, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन, हिंदू जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो इंडिया में है। लार्जेस्ट सिख पॉपुलेशन इंडिया में है आपकी। हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स ग्रेजुएटिंग, जो डॉक्टर ग्रेजुएट आपके सबसे ज़्यादा कहाँ पाए मिलेंगे आपको देखने को, तो वो इंडिया में मिलेंगे। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स ग्रेजुएटिंग तो ये कहाँ सबसे ज़्यादा, इंडिया में आपके, ठीक है। दूसरी बात आपसे पूछा जाए यहाँ से लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। अब इंडिया ये तो फर्स्ट नंबर में था सब में, लेकिन सेकंड नंबर में किस किस चीज में है, सेकंड नंबर में आपका किस किस चीज में है, तो राइस चावल में सेकंड नंबर में आपका, वीट गेहूं में है, आलू में सेकंड नंबर पे आता है, टमाटो में आता है, शुगर केन में, कॉटन में आता है, सिल्क में, कार्डेमम में आता है, कार्डेमम, पेपर यानी कि जो आपकी ये होती है वो मिर्च होती है, और काली मिर्च जिसे कहते हैं। उसके बाद पीनट है आपका, वालनट है, कैस्यू नट है। इन सभी में इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आती है। कितने नंबर पे आती है, सेकंड नंबर पे, ठीक है। आगे बात करती हूँ मैं, अब बात करती है कि फर्स्ट इन इंडिया, भारत में प्रथम कौन क्या है, भारत में प्रथम कौन क्या है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से जरूर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से मिलेगा देखने को, एक या दो क्वेश्चन कि भारत में कौन क्या पहले बना था, प्रधानमंत्री पहले कौन थे, राज्यपाल पहले कौन थे, आपसे पूछा जाए कि चीफ जस्टिस पहले कौन थे, तो देख लो ध्यान से मेरी बात को सुनना। फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य आपके न्यायाधीश जो थे भारत में, वो पहले कौन थे, कौन बने हुए थे, तो जस्टिस एच.जे. कानिया जो है वो फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस थे आपके, ठीक है। पूछा जाए आपसे फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ ए प्रोविंस, यानी कि आप कह सकते हो प्रोविंस का अर्थ होता है यहाँ पर किसी प्रांत का प्रथम भारतीय राज्यपाल, किसी प्रांत का, प्रोविंस यानी प्रांत का पहला गवर्नर जनरल कौन था आपका, राज्यपाल कौन सा था, तो गवर्नर जो आपके थे पहले वो आपके लॉर्ड एस.पी. सिन्हा का अर्थ यहाँ पर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। पूछा जाए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, यानी जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आपके कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो 1885 ईस्वी में बने हुए थे, वो आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हुए थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे 1885 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन आईसीएस यानी कि इंपीरियल सिविल सर्विस कौन था, तो वो आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो प्रथम भारतीय आईसीएस थे, बने हुए थे। आगे देखिए फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, पहले प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, तो जवाहरलाल नेहरू, जो आपसे पूछे जा चुके हैं यूपी बीएससी नर्सिंग में भी और बाकी के एग्जाम में भी आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट इंडियन हु बीकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके कौन थे, फर्स्ट इंडियन पहले भारतीय जो यूएन जनरल के अध्यक्ष बने हुए थे वो आपके कौन थे, तो विजय लक्ष्मी पंडित जो थे वो आपके फर्स्ट इंडियन हु बीकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, ठीक है। आगे देखिए फर्स्ट इंडियन हु बीकेम ए मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट जो आपकी है, प्रथम भारतीय जो संघ में मंत्री बने हुए थे वो आपके राजकुमारी अमृत कौर बनी थी, ठीक है। तो ये सभी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और कॉपी पे लिखते हुए जरूर चलने मेरे साथ साथ, तभी आपको चीजें याद रहेंगी, अन्यथा याद नहीं रहेंगी। यदि आप लिखते नहीं हो, उस टाइम नहीं लिख रहे हो, अभी नहीं लिख रहे हो तो सुनो ध्यान से, बाद में लिखना, लेकिन लिख जरूर लेना एक बार। आगे क्वेश्चन दिया द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, यानी कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष पूछा जाए, आपसे वुमेन अध्यक्ष पूछा जाए तो वो आपकी डॉक्टर एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली जो वुमेन प्रेसिडेंट थी आपकी वो कौन थी, डॉक्टर एनी बेसेंट, ठीक है। पूछा जाए आपसे फर्स्ट इंडियन एंड द लास्ट गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन यानी पहले भारतीय एंड लास्ट गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल आपके इंडिया के कौन बने हुए थे, तो वो सी राजगोपालाचार्य जो व्यक्ति थे आपके वो फर्स्ट इंडियन पहले भारतीय थे और लास्ट गवर्नर जनरल बने हुए थे भारत में, ठीक है।
पूछा जाए आपसे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में कौन कौन राष्ट्रपति बने हुए, ये हमने अपने टेलीग्राम पर पूरी एक पीडीएफ डाल दी थी कि भारत में कौन कितने नंबर पे राष्ट्रपति बना हुआ है। जितने भी अभी तक के बने हुए वर्तमान तक के, वो सभी हमने वहां पर बता दिए थे, आपको भेज दी थी पीडीएफ। तो यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए तो जरूर जुड़ जाइएगा। उसका नाम है बायोलॉजी विद आरती। उस पर काफी बच्चे जुड़े हुए हैं और वहां पर जो भी मेरे पास क्वेश्चन होते हैं, पीडीएफ होती है, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वहीं पर हम इस टाइम भेज रही हूँ। तो बायोलॉजी विद आरती इस टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पर हम आपको क्वेश्चन भेजती रहती हूँ काफी, ठीक है, जो भी मेरे पास होते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर। पहला नोबेल प्राइज विनर कौन था आपका भारतीय, तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। किस पर मिला हुआ था, तो इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि पर इनको मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनको उन्होंने जनगण मन अधिनायक जो राष्ट्रीय गान है वो भी आपका लिखा हुआ था, साथ ही साथ उसका जनक कहा जाता है। और पूछा जाए बंगाल का जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा है, तो वो भी इन्होंने ही लिखा था, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। फर्स्ट इंडियन एवरेस्ट क्लाइंबर, यानी कि पहली भारतीय जो एवरेस्ट क्लाइंबर यानी एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन है, तो तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे जो है वो आपके फर्स्ट इंडियन एवरेस्ट क्लाइंबर है, ठीक है। आगे देखिए फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर कौन बनी है, तो वो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है वो पहली भारतीय राज्यपाल आपकी बनी हुई थी। कहाँ की थी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सरोजनी नायडू जो है वो पहली भारतीय गवर्नर जनरल जो महिला बनी हुई थी वो कहाँ किस राज्य की बनी हुई थी, ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। पूछा जाए फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो आपका यूपी है, यूपी में सबसे पहले जो आपका पहली जो मुख्यमंत्री बनी हुई थी महिलाओं में, पूछा जाए पहली मुख्यमंत्री महिलाओं में पूछी जाए पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी हुई थी और किस राज्य की, तो वो यूपी में सबसे पहले बनी हुई थी, जिसका नाम था सुचेता कृपलानी। और क्या नाम था, और जो कैसी थी, फर्स्ट वुमेन थी आपकी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। पूछा जाए उसके बाद आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सबसे पहली महिला राजदूत कौन बनी थी, तो वो आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित को सबसे पहला दूत बनाया गया था महिलाओं में, ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिएगा। और पुरुषों में कौन बना था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि फर्स्ट मेन एम्बेसडर ऑफ इंडिया कौन बना था, ठीक है। और ये कब तक, तो टू सोवियत यूनियन 1947 से 1949 तक, ठीक है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, इंडिया के अंतिम वायसराय कौन थे, तो भारत में अंतिम जो वायसराय आपके बने हुए थे वो एल माउंटबेटन। एल माउंटबेटन जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन जिससे कहा जाता है, वो अंतिम वायसराय थे इंडिया के, ठीक है। भारत के अंतिम वायसराय यदि आपसे पूछे तो आप बता सकते हो। पूछा जाए फर्स्ट इंडियन इन स्पेस, अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था, तो आपका राकेश शर्मा। कौन, राकेश शर्मा। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, पूछा जाए आपसे कि माउंट एवरेस्ट की फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला बनी थी। पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट इंडियन वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज, पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी हुई थी। फर्स्ट इंडियन यानी पहली भारतीय महिला सुप्रीम कोर्ट की जज आपकी कौन बनी, तो आपको पता है मिसेस मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी, इनसे आप परिचित, पहले से आपने नाम भी सुना होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि बताइए पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी हुई थी, तो मिसेस मीरा साहिब फातिमा बीबी। आगे आपसे पूछा है फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया, पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे भारत के, तो आपकी इंदिरा गांधी। महिलाओं में पूछा जाए कि भारत में फर्स्ट पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो आपकी मिसेस इंदिरा गांधी थी, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछा जाए कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने हुए थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब बने थे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताना। हम बता चुके, टेलीग्राम पर भेज चुकी हूँ ये पीडीएफ, ठीक है। मुस्लिम जो राष्ट्रपति आपके जाकिर हुसैन बने थे वो कब बने हुए थे, किस सन में, ये मुझे बताना आप। फर्स्ट टॉकी फिल्म विद द डायलॉग, यानी कि जो
पहली आपकी टॉकी डायलॉग जो फिल्म थी वो आपकी कौन सी थी? तो आलम आरा। आलम आरा जो नाम की एक फिल्म है जो फर्स्ट टॉकी फिल्म थी डायलॉग से संबंधित। ठीक है, पूछा जाए कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी बनी थी? भारत की पहली फिल्म आपकी कौन सी है? तो वो आपकी राजा हरिश्चंद्र है। कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र है। ठीक है, एक धार्मिक फिल्म थी जो भारत की पहली मूक फिल्म जिसे कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आप कुछ क्वेश्चन है आपके सुपरलेटिव्स इन इंडिया। इंडिया किस किस चीज में सुपरलेटिव यानी कि, तो जैसे कि पूछा जाए लार्जेस्ट लेक, सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है कश्मीर में। सबसे बड़ी झील पूछी जाए भारत में तो वो कौन सी है? बुलर झील है आपकी। लार्जेस्ट डेल्टा पूछा जाए तो सुंदरबन डेल्टा, जो कहाँ मिलता है आपको? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ये, ठीक है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में ये डेल्टा है आपका। और वो सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाए तो सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, पूछा जाए लार्जेस्ट केव टेम्पल, लार्जेस्ट केव टेम्पल यानी सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ पर है? तो एलोरा महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं कहाँ है ये भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? महाराष्ट्र बताओगे। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं पाई गई हैं। सबसे बड़ा केव टेम्पल पूछा जाए तो एलोरा। लार्जेस्ट स्टेट इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यूपी है आपका। इंडिया में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो यूपी में है। और आप देश में भी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में है? तो वो आपके यूपी में, वो इंडिया में है। ठीक है, वैसे चीन था सबसे आगे, लेकिन चीन को पछाड़ के अब इंडिया सबसे आगे पहुंच गया है। जनसंख्या में सबसे ज्यादा पूछा जाए कि किस देश में जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो पहले चीन थी, लेकिन चीन को पछाड़ के अब इंडिया हमारा फर्स्ट बन गया। तो किसी चीज में अब आगे हो गया। चलो आगे तो हुआ। आगे देखो, लार्जेस्ट डैम यानी कि सबसे बड़ा जो आपका डोम है वो कहाँ पर है? गुम्बद कहाँ पर है? सॉरी, सबसे बड़ा डोम जो है आपका वो कहाँ पर है? गुम्बद कहाँ पर है? तो वो आपका गोल गुम्बद है बीजापुर में। सबसे बड़ा जो डोम है आपका गुम्बद है वो कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुम्बद है, जिसका नाम गोल गुम्बद है और बीजापुर में है आपका। ठीक है, लार्जेस्ट मॉस्क्यू, लार्जेस्ट मॉस्क कहाँ पे आपकी? तो लार्जेस्ट सबसे बड़ी मस्जिद पूछा जाए आपसे, मॉस्क सबसे बड़ी मस्जिद है आपसे पूछी जाए कि सबसे बड़ी मस्जिद आपकी कहाँ है? तो वो जामा मस्जिद है दिल्ली में। जामा मस्जिद आपकी है वो जो कहाँ पर है? आपकी दिल्ली में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे सीपी नेट में भी पूछे जाते हैं, जो आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनके भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट मस्जिद पूछा जाए तो जामा मस्जिद आपकी हो जाएगी। हाईएस्ट पीक पूछी जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पर है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, नंदा देवी जो चोटी है वो किस राज्य में है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी आपकी है। ठीक है, आगे देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि हाईएस्ट रेनफॉल यानी सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो मानसराम मेघालय। सबसे ज्यादा वर्षा मानसराम मेघालय में होती है। हाईएस्ट डैम पूछा जाए तो भाखड़ा नागल डैम पंजाब में। पंजाब में सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए कि सबसे ऊंचा बांध भारत का कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध जो आपका है वो भाखड़ा नागल बांध है। ठीक है, और पूछा जाए सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सबसे बड़ा बांध कहाँ पर है आपका। उसके बाद आपसे पूछा है हाईएस्ट गेटवे, सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कहाँ है? तो आपका वो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी है वो हाईएस्ट गेटवे है। ठीक है, हाईएस्ट गेटवे प्रवेश द्वार। उसके बाद पूछा है हाईएस्ट टावर कहाँ पर है आपका? तो कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पर है आपकी? दिल्ली। ठीक है, कुतुब मीनार। आगे पूछा जाए आपसे कि हाईएस्ट वाटरफॉल्स, हाईएस्ट वाटरफॉल्स यानी पूछा जाए कि सबसे ऊंचा जलप्रपात का कौन सा है आपका? तो जोग फॉल्स, जो कहाँ पर है? कर्नाटक में। हाईएस्ट वाटरफॉल्स पूछा जाए आपसे तो आप कौन सा बताओगे? जोग फॉल्स। जोग जलप्रपात है वो कर्नाटक में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, प्रपात। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है आपका? सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सिविलियन अवार्ड कौन सा है? तो भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है इंडिया में। ठीक है, पूछा जाए हाईएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री तो पूछा जाए कि वीरता के लिए सर्वोच्च, गैलेंट्री का अर्थ होता है वीरता, वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान कौन सा है आपका? तो वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जो दिया जाता है वो परमवीर चक्र है आपका। वीरता के लिए सबसे उच्च
पुरस्कार पूछा जाए, सर्वोच्च पुरस्कार पूछा जाए गैलेंट्री, तो वो आपका परमवीर चक्र है। ठीक है। लार्जेस्ट डेजर्ट पूछा जाए, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल। थार जो आपका कहाँ है, राजस्थान में। सबसे बड़ा मरुस्थल यदि आपसे पूछा जाए, डेजर्ट पूछा जाए, तो वो आपका थार राजस्थान में है। लॉन्गेस्ट रोड कौन सी है आपकी, सबसे बड़ी रोड कौन सी है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड जो आपकी है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ट्रक, वो आपकी सबसे बड़ी रोड है, जो हावड़ा से होते हुए पाकिस्तान तक जाती है। हावड़ा से होती हुई पाकिस्तान तक आपकी जाती है, पीके। ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट टनल पूछा जाए, सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, तो वो आपकी जवाहर टनल बनिहाल कश्मीर में है। सबसे बड़ी जो सुरंग है आपकी वो जवाहर टनल है। ठीक है। कौन सी, जवाहर सुरंग है, जो कहाँ पर है, कश्मीर में है आपकी। पूछा जाए आपसे लार्जेस्ट डैम कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट, अभी हमने आपसे पूछा था हाईएस्ट ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका भाखड़ नागला बांध था, भाखड़ा नागल बांध था। लेकिन लॉन्गेस्ट पूछा जाए आपसे, बड़ा पूछा जाए आपसे, तब आप क्या बताओगे। लॉन्गेस्ट डैम की बात करें तो हीराकुंड डैम, जो ओडिशा में आपका हीराकुंड डैम, जो आपका कहाँ पर है, ओडिशा में। किस नदी पर है, तो महानदी पर है। ये महानदी पर एक बांध बना हुआ है, जो लॉन्गेस्ट डैम है आपका। ठीक है, बड़ा है। और बात करते हैं कि टालेस्ट स्टैचू कौन सा आपका, तो आपका यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। अब इस टाइम भारत में सबसे टालेस्ट स्टैचू पूछा जाए, तो वो आपका स्टैचू ऑफ यूनिट है, जो गुजरात में आपका, जो सरदार वल्लभ पटेल की जो मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, वो सबसे बड़ी मूर्ति है आपकी, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिट कहा जाता है। सरदार, यहाँ पर सही नहीं लिखा है, सरदार पटेल जी की जो मूर्ति है, वो सबसे बड़ी मूर्ति है भारत में। और दूसरी बात कितनी है, कहाँ पर है, तो ये आपकी गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। किस नदी के किनारे है ये किस बांध पे ये मूर्ति बनाई गई, तो सरदार सरोवर बांध पर। सरदार सरोवर बांध जो आपका है गुजरात में, सरदार सरोवर बांध पर, सरदार सरोवर बांध पर ये मूर्ति आपकी बनी हुई है। और किस नदी पर है सरदार सरोवर बांध, तो ये नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर जो बांध है आपका, वो किस नदी पर है पूछा जाए आपसे, तो ये नर्मदा नदी पर है। ये मूर्ति की लंबाई पूछी जाए स्टैचू की, कि स्टैचू ऑफ यूनिट जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो कितने मीटर की है, तो 182 मीटर की है। ठीक है, कितने मीटर की है, 182 मीटर इसकी लंबाई है। और पूछा जाए आपसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया पूछा जाए किसको कहा जाता है, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लेना आप। पूछा जाए बिगेस्ट म्यूजियम कहाँ पर है, तो इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में सबसे बड़ा म्यूजियम बना हुआ है आपका। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो गंगा जो है वो सबसे बड़ी नदी है हमारे भारत में। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख है आपका, वो सबसे बड़ा जिला है भारत में। ठीक है, ये पूछा जाए तो आप अब कर सकते हो। आगे देखिएगा, आगे आपसे इतना ही है आज के लिए, और इससे आगे जो भी आपका होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और काफ़ी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चन है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, शेयर कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की वीडियो आपको मिलती रहे हमारे द्वारा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।